संतों की जय। बंधुओं, सत्संग एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य जीवन के सच्चे लक्ष्य को समझ पाता है कि हम इस संसार में आए हैं तो क्यों आए हैं, क्या लक्ष्य है जीवन का, क्या करना है, किससे हमें संतुष्टि मिलेगी और किससे हमें शांति मिले। महापुरुष समझाते हैं कि इस संसार में आकर एक से एक बड़े होशियार हैं, बुद्धिमान हैं, चालाक हैं, धनवान हैं, बलवान हैं, लेकिन अंदर से जब पूछा जाता है तो बड़े बड़े धनवान भी असंतुष्ट और बेचैन नजर आते हैं। बंधुओं, चिंता में, टेंशन में लोगों के हार्ट अटैक हो जाते हैं और किसी का नहीं हुआ तो खुद ही फांसी लगा लेता है। कब कौन चल देगा कुछ भरोसा नहीं है। परमात्मा ने अनमोल मौका दिया है। ये जीवन सृष्टि का सिरताज है, सृष्टि का सिरमौर है, देव दुर्लभ है, लेकिन ऐसे जीवन को लोग एक सेकंड में गंवा देते हैं। क्यों? इसकी कीमत ना समझ पाने के कारण। बंधुओं, कोई बिरला भाग्यशाली जब जिसे सत्संग प्राप्त होता है और सत्संग में विचार करता है, मनन करता है, तो कुछ सच्चाई को समझ पाता है। ये जिंदगी क्यों मिली है, ध्यान देना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस जिंदगी का एक लक्ष्य है ताकि वो परम सहारा हमें मिल जाए, जो सहारा कभी छूटे नहीं। दुनिया के जितने भी सहारे हैं, चाहे वो धन का सहारा है, चाहे वो परिवार पुत्र का सहारा है, चाहे कार कोठी बिल्डिंग इमारत का सहारा है, चाहे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का सहारा है, विधायक एमपी का सहारा है, तमाम सहारे लोग पकड़ लेते हैं, लेकिन वो सहारे एक सेकंड में छूट जाते हैं, क्षण भंगुर हैं। एक सहारा है परमात्मा का। जब आप संसार में पैदा भी नहीं हुए थे तो भी उसका सहारा था, और जब सारे सहारे छूट जाएंगे तो भी परमात्मा का सहारा रहेगा। वो सहारा कभी छूटता नहीं। उसी सहारे को पकड़ने के लिए मनुष्य की जिंदगी मिली है। अगर उस सहारे को नहीं पकड़ पाया तो रामायण में वर्णन आया कि जिसके अंदर में मालिक से प्रेम नहीं हुआ, प्रभु से प्रेम नहीं हुआ, वो मनुष्य और पशु दोनों बराबर हैं। पशु भी संसार में आता है, खाया पिया कमाया और सोया मरकर चला गया, और मनुष्य भी इतना ही काम करते हैं। फिर मनुष्य और पशु में कोई अंतर नहीं है। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि मनुष्य की देह गुणकारी, अकल पशुओं से है न्यारी, और प्रभु की है दयाकारी। लेकिन वो सहारा पकड़ने के लिए रामायण में लिखा गया कि भक्ति बिना गुण सब गुण ऐसे, और लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। सारे गुण आप प्राप्त कर लो, चालाक भी है, होशियार भी है, बुद्धिमान भी है, धनवान भी है, पढ़े लिखे भी हैं, पद प्रतिष्ठा है, सारे गुण आपके अंदर प्राप्त हो जाए, लेकिन एक गुण नहीं है। वो कौन सा गुण है? प्रभु के प्रेम का, प्रभु के भक्ति का। सारे गुण प्राप्त हो गया, लेकिन प्रभु के प्रेम का गुण नहीं प्राप्त हो पाया, तो कहते हैं वह मनुष्य उसी प्रकार से बेकार है, उसकी जिंदगी बेकार है, जैसे नमक के बिना भोजन बेकार है। महापुरुष कहते हैं भक्ति बिना गुण सब गुण ऐसे, और लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। सारे मसाले डाल दो, अच्छी अच्छी सब्जियां बना लो, तेल घी से तल भून दो, लेकिन अगर उसमें नमक नहीं है तो उस सब्जी का स्वाद आने वाला नहीं। ऐसे आपकी जिंदगी है। जिंदगी का जो स्वाद है, आनंद मग्न होना, शांति पाना, संतुष्टि पाना, ये बिना प्रभु की भक्ति के मिलने वाला नहीं है। इसीलिए जो विवेकी हुए, तो आप कहानियां सुनते हैं
कि राजपाट को छोड़कर भी प्रभु की भक्ति को प्राप्त किया। बंधु, आज हम सब लोगों को मौका मिला है, कल रहेंगे ना रहेंगे कोई गारंटी नहीं है। जीवन पानी का बुलबुला है, जो श्वास निकल कर जावे वो क्या पता है वापिस अब हमारे अंदर श्वास निकल रहा है, लौटेगा कोई गारंटी नहीं। महापुरुष कहते हैं श्वास पवन का अंदर बाहर रहता या ना जाना, श्वास पवन का अंदर बाहर रहता आना जाना, श्वास पवन का अंदर बाहर रहता या ना जाना, श्वास पवन का अंदर बाहर रहता आना जाना, और बाहर का बाहर रह जावे, बाहर का बाहर रह जावे, अंदर नहीं ठिकाना काया किस काम आई, क्या है भरोसा इस देह का, ओ काया किस काम आई, क्या है भरोसा इस देह का, ओ कर ले भजन की कमाई, क्या है भरोसा इस देह। श्वास पवन का, एक पवन चल रहा है श्वास का, तो अंदर बाहर आ रहा है जा रहा है। ये बाहर गया और बाहर ही रह जाए, अंदर नहीं लौटेगा, तो इस जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं। एक सेकंड में, आज तो आप लोग देखते होंगे कोई जिम करते करते ऐसे चक्कर खाकर गिर जाते हैं, कोई नाचते डांस करते करते और ऐसे धीरे धीरे हार्ट अटैक हो जाता है। एक हनुमान का रोल अदा कर रहे थे रामलीला में, कूदते कूदते हनुमान का रोल अदा गदा लेकर के ऐसे ऐसे धीरे धीरे, तो पानी का बुलबुला कब फूट जाए कुछ भरोसा नहीं। फूटने से पहले जिंदगी की कीमत हमें समझ लेनी चाहिए। बंधु, ये मौका प्रभु ने कृपा किया है, थोड़ा विचार करेंगे, मनन करेंगे। प्रभु की भक्ति के लिए जहां तक आप सुनते हैं, रामायण में लिखा गया कि गुरु बिन भव निधि तरह न कोई, और जो बिरंची शंकर सम होई, कि बिना गुरु के इस भाव निधि को, भाव माने दुख और निधि माने भंडार, खजाना, जो दुखों का भंडार है, ये संसार दुख का भंडार है। रोज मनुष्य अपने दुख से छुटकारा पाना चाहता है, दुख दूर करने का प्रयास करता है, सारी अकल बुद्धि लगा देता है, लेकिन दुख से छुटकारा प्राप्त नहीं कर पाता। इसीलिए इसे भाव सागर कहा गया, दुखों का सागर कहा गया। कितना भी उपाय लगा लो, कितना भी अकल लगा लो, लेकिन दुख पीछा छोड़ता नहीं। कि कोई तो तनमन दुखी और कोई चित्त उदास और थोड़ा थोड़ा सब दुखी, कोई ऐसा मिलता नहीं। बंधु ध्यान देना, तो कहते गुरु के बिना इस भाव सागर को कोई पार नहीं कर सकता। चाहे वो ब्रह्मा के समान हो जाए, शंकर के समान, उनकी पूजा नहीं, उनके बराबर योग्यता प्राप्त कर ले, लेकिन गुरु के बिना भाव सागर पार नहीं। और आप लोग ये भी सुनते हैं कि बिना गुरु के हमारा पूजा पाठ दान पुण्य लगता नहीं, सुनते हैं सभी लोग। लेकिन क्यों नहीं लगता है, ये कोई बिरला समझ पाता है। कह देते हैं, सब कहते हैं कि गुरु के बिना कोई दान पुण्य तीर्थ व्रत लगता नहीं। क्यों नहीं लगता, इसका कारण थोड़ा गौर करेंगे, विचार करेंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। गुरु बिन मारा फेरता और गुरु बिन देता दान, और गुरु बिन सब निष्फल गया, बूझो वेद पुराण। गुरु के बिना माला फेरता है, गुरु के बिना दान करता है,
दोनों गुरु के बिना पूजा पाठ करता है तो कहते हैं सब निष्फल ही होता है। कारण क्या है? सुन लेते हैं हम प्रभु की जब भक्ति करते हैं, प्रभु से प्रेम करते हैं, प्रभु की पूजा करते हैं, लेकिन गुरु के बिना लगता क्यों नहीं? थोड़ा गौर करेंगे, विचार करेंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, मापति महादेव की जय।